Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SSC classes. So class 8, today we will be discussing the architecture of the Mughals. और हम लोग ने आर्किटेक्चर मुगल्स में अर्ली मेडिवल पीरियड से लेके लेटर मेडिवल पीरियड तक हम लोग ने सारे आर्किटेक्चर्स के बारे में देखे. एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी मुगल आर्किटेक्चर्स में हम लोग ने वेरियस किंग्स के बारे में पढ़े और हम लोग ने मोस्टली फर्स्ट फाउंडर रूलर से लेके औरंगजेब तक पढ़े. उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंटली शाहजहां थे और पैट्रोनेज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर्स, या यू कैन से ही वाज द प्रोटेक्टर ऑफ द आर्किटेक्चर, और उनके समय में ही सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर फ्लोरिश किए हैं, ये हम लोग ने देखे थे. ठीक है. सो अभी तक हम लोग ने चैप्टर के बहुत सारे पार्ट कवर कर लिए हैं. ऑलमोस्ट वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर. सो टुडे वी विल बी एंडिंग द चैप्टर विद सम अदर टॉपिक्स अपार्ट फ्रॉम शाहजहां's ताजमहल. ओके. सो यस्टरडे और इन द प्रीवियस वीडियो हम लोग ने शाहजहां के बारे में पढ़े, उनके बहुत सारे उपलब्धियां के बारे में जाने हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर जो शाहजहां के पीरियड में बना है, इट वाज दी ताजमहल. सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने क्या देखे अभी तक. नगारा स्टाइल टेम्पल्स के अर्ली मिडिल पीरियड से कॉर्बेल स्टाइल्स में बनाए जा रहे थे. ठीक है. तो आज हम लोग ताजमहल के साथ साथ कुछ अदर रीजनल किंगडम्स के आर्किटेक्चर्स को देखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग चैप्टर को भी एंड करेंगे. इज दैट क्लियर? So now the Taj Mahal. So there is a you know that Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world, and उनका जो था it is देखा जाए तो it is undoubtedly, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हुआ. It's undoubtedly it is UNDOUBTLY undoubtedly Shahjahan's grandest and the most well-known structure. यदि हम लोग इतिहास देखेंगे तो ये बिना बेशक कहा जाए तो बेशक ये शाहजहां का ग्रैंडेस्ट, सबसे बेहतरीन और सबसे जाने वाले स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर में यानी कि आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर शाहजहां ने बहुत बनाए हैं. हम लोग ने क्या देखे हैं, रेड फोर्ट देखे, रिवर फ्रंट. ये ताजमहल भी एक रिवर फ्रंट है, यानी कि ताजमहल के सामने या ताजमहल के पीछे भी यमुना बहती है. आगे जो कैनल लगी हुई है वो भी यमुना नदी ही है. तो रिवर फ्रंट जो ये था, ये जो स्टाइल में ताजमहल बनाया गया था, ये सबसे ग्रैंडेस्ट है, सबसे बेहतरीन और सबसे जो पहचानने वाले, जो शाहजहां का जो पहचान है ताजमहल से ही है. तो ये सबसे बेटर स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था. ठीक है, उन्होंने से. So the Taj Mahal stands on a white marble platform that is 6.6 meter 20 feet high, a beautiful bulbous dome 56 meter high, topped with an inverted lotus rising above it. So when we see Taj Mahal जब भी हम लोग देखेंगे, so Taj Mahal जो ये देख रहे हैं आप लोग, इट इज लाइक ये जो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है जिसपे ताजमहल बनाया है, इट इज अराउंड 6.6 मीटर्स. ओके, कितना है ये? 6.6 मीटर. दैट मीन्स ये कितना है? 22 फीट. सो नाउ इफ यू गो फ्रॉम अप हियर टू द बल्बस, ये जो डोम तक जाते हैं, तो एक प्रकार से यहाँ पे कितना आ रहा है आपका? आपका आ रहा है 56 मीटर. ओके वेट, 56 मीटर, दैट इज 187 फीट. ठीक है, ऊंचा. ठीक है. तो ताजमहल का जो बेस है, फाउंडेशन है, ये एक प्लेटफॉर्म में बनाई गई है. ये प्लेटफॉर्म का जो आपका है 6.6 मीटर है, जिसको हम लोग कितना बोलेंगे? 22 फीट, 22 फीट. ठीक है. एंड दिस वन इज 56 मीटर, दैट इज 187 फीट. ओके, 187 मीटर, सॉरी 187 फीट, 56 मीटर हाई है. सो देखते हैं ताजमहल का ये एक लेआउट हो गया. सो यू कैन सी दिस वाटर आउट हियर इज द कैनल, दिस इज योर यमुना रिवर. ओके, दैट इज फ्लोइंग इन फ्रंट ऑफ ताजमहल. सो इट यू कैन सी, इसीलिए इसको रिवर फ्रंट गार्डन भी, रिवर फ्रंट जो भी बोला जाता है, इसलिए इनको नदी के सामने बनाई गई है या नदी के सामने है, रिवर फेसिंग है, नदी की ओर मुड़ी हुई है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर फ्रंट गार्डन भी बोलते हैं, जो ये गार्डन है. इट हैज 4 मिनारेट्स. It has minarets of 4 corners. तो ये एक जो मिनारेट्स है, ये टावर्स है. जो टावर्स जो है ये 4 है ताजमहल में, 4 एंगल, 4 डायरेक्शंस, 4 जगहों पे, 1 2 3 4. सो इफ यू सी लाइक दिस, ताजमहल बेसमेंट में यहाँ पे एक टावर, यहाँ पे एक टावर, यहाँ पे एक टावर, यहाँ पे एक टावर, और बीच में आपका क्या है? ताजमहल. इज दैट क्लियर?
तो 4 टावर्स है। डेकोरेटिव फीचर्स ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट, डेकोरेटिव फीचर्स ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट कैलीग्राफी एंड इनले वर्क इन एक्सटीरियर एंड पिएट्रे ड्यूरा इन द इंटीरियर। तो यदि हम लोग देखेंगे इनका जो कैलीग्राफी इज अ टाइप, ये जो है एक लिखने की कला है, इसमें बहुत सारे डेकोरेटिव कैलीग्राफी, बहुत अलग अलग तरीके से कैलीग्राफी किया गया है। यू कैन सी आउट हियर, दिस आर द कैलीग्राफीज, देख रहे हो ना लिखने का तरीका, ये लिखा हुआ है ताजमहल में ही है। ये कुरान के वर्सेस है, ब्लैक मार्बल पे लिखा गया है, देख सकते हो ना, ब्लैक मार्बल, इज दैट क्लियर? तो कैलीग्राफी ये एक स्टाइल है लिखने का, ये है डेकोरेटिव स्ट्रक्चर्स इन ताजमहल, ठीक है। और ऊपर से इनले वर्क हम लोग ने बोले थे, जैसे कि ये देख सकते हो, ये इनले वर्क्स एक्सटीरियर में देख सकते हो, यहाँ पे डिजाइन्स वगैरह बनाए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है, कैलीग्राफी किया गया है, कुरान का वर्सेस लिखा गया है। सो दीज आर दी पैटर्न्स जो इनसाइड जो ताजमहल का जो है इस तरीके से ही बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज कहा गया है कि इनसाइड दिस यू कैन सी डेकोरेटिव फीचर बिल्डिंग ऑफ कैलीग्राफी, देख सकते हैं मैंने कैलीग्राफी दिखाया, मतलब उसका डेकोरेटिव फीचर्स जो है कैलीग्राफी है, ठीक है, लिखा हुआ अलग अलग है। इनले वर्क्स इन एक्सटीरियर, बाहर भी एक्सटीरियर किया है। पिएट्रे ड्यूरा हम लोग ने बोला है इंटीरियर में, जैसे कि वर्ल्ड स्ट्रक्चर है पिएट्रे ड्यूरा। वर्ल्ड क्या होता है? मार्बल के वर्ल्ड पे लैपिस लाजुली, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, टोपैज वगैरह लगाने का, ठीक है। सो यदि हम लोग ताजमहल का सेंट्रल हॉल देखेंगे फ्रॉम इनसाइड, ताजमहल के अंदर से यदि हम लोग उनका सेंट्रल हॉल देखेंगे, बीच का हॉल, तो ताजमहल of central hall of Taj Mahal lie the cenotaph of Mumtaz Mahal. Now what is a cenotaph? A cenotaph is a raised you can say platform जैसा है, you can see this is a raised platform, ये जमीन से उठाया गया है, देख सकते हो, ये देख सकते हो यहाँ पे, तो ये एक सेनोटैप है। तो सेनोटैप एक ये रेज्ड प्लेटफॉर्म है, छोटा सा या जमीन से उठाया हुआ, ये किसके लिए? इन द मेमोरी, किसी की मेमोरी के लिए, जैसे हम लोग कब्र बोलते हैं वैसे टाइप का एक बना देते हैं किसी की याद में, या किसी के याद में, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप हो गया तो उसके कोई जवान शहीद हुए हैं तो उनके नाम पे हम लोग ने एक ऐसा ही कुछ बना दिया और वहां पे मरने वाले का नाम लिख दिया, शहीदों का नाम लिख दिए, तो वो एक सेनोटैप हो जाएगा उसके याद में। तो शाहजहां ने अपने वाइफ बिलवेड मुमताज महल के नाम पे उन्होंने ये सेनोटैप भी बनाया था ताजमहल। तो सर दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द टॉम्ब ऑफ मुमताज महल। इट्स अ सिंबल ऑफ लव दैट शाहजहां हैड टुवर्ड्स हिज वाइफ्स और क्वींस। दे हैड वेरियस वाइफ्स, लेकिन मुमताज महल उनके सबसे प्यारे थे, उनके याद में ये बनाए थे ताजमहल, ठीक है। सो मैंने दिखाया वर्सेस ऑफ कुरान, वर्सेस फ्रॉम द कुरान हैव बीन इनग्रेव्ड इन ब्लैक मार्बल एट वेरियस प्लेसेस। तो वही ताजमहल के बहुत सारे जो एरिया है, वो जो ताजमहल जिसने बनाया है उसमें ब्लैक मार्बल्स में मैंने देखा है आप लोगों को लिखाया हुआ कुरान के वर्सेस है, और उसमें कैलीग्राफी भी है, लिखने का कला, ठीक है। लेकिन अब ताजमहल के बारे में इतना बनाया और ताजमहल इतना फेमस है, लेकिन इसका ग्लोरी कहां से आता है? ताजमहल का जो एक शान है वो कैसे बनती है कि ताजमहल इतना अट्रैक्टिव क्यों, इतना फेमस क्यों है? तो सबसे पहले देखते हैं, इट्स ग्लोरी स्प्रिंग्स फ्रॉम इट्स परफेक्ट बैलेंस, यानी कि ताजमहल जो बना है वो एकदम परफेक्ट है, बैलेंस है, चारों एंगल से, एवरीवेयर से, वो जो देखा जाए उसका जो बना है वो कंपाउंड, जो ताजमहल में जो डिजाइन बनाए गए, इट इज लाइक परफेक्ट एंड प्रोपोर्शन सच एज फ्यू अदर बिल्डिंग्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड हैव। ये उतना बड़ा भी नहीं है, उतना छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है, और उसका जो प्रोपोर्शन है, जिस तरीके से उसको बनाया गया है, वो इतना परफेक्ट है कि ऐसा बहुत कम बिल्डिंग है पूरे संसार में कि ताजमहल का जो ये परफेक्शन को मैच करता है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये हुआ, ताजमहल इतना फेमस इसलिए है क्योंकि इसका जो एक परफेक्ट बैलेंस है, जिस तरीके से वो बनाई गई है, जिस आधार पे बनाई गई है, तो वैसा कम बिल्डिंग है जिस तरीके से ताजमहल का जैसा बनाया गया, यानी कि परफेक्शन में, ठीक है। ये तो एक कारण हो गया, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि so hard rendering is its mute appeal for the lost beloved that the poet has called it a teardrop on a cheek of time। तो यानी कि ये काफी गहरा मीनिंग है इसमें, देखिए बता दे रहा हूं, ये काफी हार्ड रेंडरिंग है, यानी कि दिल को दुखी पहुंचाने वाला। और उस बिल्डिंग के ऊपर हम लोग जब देखेंगे ना तो उसके ऊपर दया आता है, क्योंकि उसका सबसे बढ़िया चीज क्या है? म्यूट अपील। म्यूट अपील मतलब बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाना,
क्यों? क्योंकि वो ताजमहल एक सिंबल है फॉर लव, फॉर द बिलवेड वन दैट शाहजहां बिल्ड फॉर हिज लव्ड वंस, और यू कैन से द शाहजहां बिल्ड फॉर हिज वाइफ whom he loved the most. This is symbol of लव. तो ये जो बोला गया है कि इसको एक पोएट यानी कि यू कैन से रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कहे थे, पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अ टीयर ड्रॉप ऑन चीक ऑफ टाइम. तो इसको हम लोग बहुत तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है. सो इफ यू सी समय जो देखा जाए शाहजहां का, तो शाहजहां का ये एक समय में एक बहुत बड़ा जो एक आंसू होता है ना, निकलता है ना, समय ने आंसू निकाल दिया, तो वैसे एक समय का ये एक बहुत बड़ा सिग्निफाई करता है, उनके टाइम को सिग्निफाई करता है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन काल बिता दिए, उन्होंने अपने वाइफ को लव किया था एंड उनके नाम पे ये बना दिए. एट द सेम टाइम उन्होंने बहुत सारे जिल्लत भी उनको झेलना पड़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही वाज एट हिज ओल्ड एज, हिज ओन सन प्रिजन्ड हिम, ठीक है. तो समय के साथ साथ देखोगे तो बहुत कुछ बदला है, इसके साथ प्यार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुमताज महल ने बोला था कि शाहजहां को, देयर आर वेरियस स्टोरीज, मुमताज महल ने भी कहा था शाहजहां को कि व्हेनेवर शी डाइज कि उनके नाम पे कुछ ऐसा बना दे, लाइक यू कैन से इट वाज द पैलेस ऑफ मुमताज महल इन हेवन, तो ऐसा कुछ कहा जाता है. तो उसी का स्वरूप बनाया गया था ताजमहल को भी. तो इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज है, ठीक है. तो इसलिए यू कैन से दैट इट्स अ टीयर ड्रॉप ऑन द चीक ऑफ टाइम. समय का जो एक बहुत बड़ा एक मोती है, जो कि इसके साथ साथ बहुत सारी कहानियां जुड़े हैं. एट द सेम टाइम ये परफेक्शन इसमें जो है, इसके पीछे जो कहानी है लव की, प्यार की, एंड द डिवोशन दैट ही हैड टुवर्ड्स हिज वाइफ, उनके बातों को पूरा करना, ये सारे चीजें से इनको क्या बनाता है, ये ताजमहल को काफी बेस्ट और काफी फेमस बनाता है. हार्ट रेंडरिंग एज इट्स म्यूट अपील, यानी कि हार्ट रेंडरिंग म्यूट अपील, बिना कुछ बोले वो मॉन्यूमेंट को बैकग्राउंड देके, उसका स्टोरी देके, ताजमहल का फिनिशिंग देखने के बाद और शाहजहां का अपना एंडिंग देखने के बाद, ये एक क्या दिखाता है कि अपने दिल को एक दुखी पहुंचता है कि यस, कि हम लोग जब अपने लव्ड वंस को खोते हैं तो कैसा महसूस होते हैं. तो उस इमोशंस को यू कैन से उन्होंने ताजमहल में दिखाया है कि ही प्रूव दैट कि जो जिनको उन्होंने खोया कि ही यूज्ड टू लव हिम हर वेरी मच, एंड उनके नाम पे ये बनाया गया था, ठीक है. सो दैट इज व्हाई रविंद्रनाथ टैगोर ने भी ये कहा था कि इट्स अ टीयर ड्रॉप ऑन द चीक ऑफ टाइम. इज दैट क्लियर? सो दैट वाज इट अबाउट ताजमहल. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये ताजमहल तो बनाया शाहजहां ने बनाया, ठीक है, मनी इन्वेस्ट किए, लेकिन इट इज द फ्रूट, ये किसका फल है? द लेबर, जो इनके पीछे काम किए हैं. बहुत सारे तो कहानी भी सुने होंगे कि जिसने ताजमहल बनाया था उसका हाथ काट दिया था शाहजहां ने, कि ताकि दोबारा ऐसा ना बनाए. सो देयर वेयर स्टोरीज आल्सो, ओके. तो लेकिन अब जो लेबर 2000 मेन जो उस पे काम किए हैं, ये उनका भी क्या है, मेहनत का फल है, ठीक है. इट्स नॉट ओनली शाहजहां की, शाहजहां ने तो इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन जिसने उनके ऊपर काम किया है, जिसने इस ताजमहल को इतना परफेक्ट बनाया है, तो वो लगभग 22 सालों तक वो लोग ने ताजमहल के पीछे अपना जीवन बिता दिए और ताजमहल को कंप्लीट किया है, ठीक है. तो ये उनका भी मेहनत का फल है, ठीक है, जो कि 1631 से 53 तक क्या हुआ था, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था. अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ रुपीज वेर स्पेंड ऑन दिस कंस्ट्रक्शन. अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ रुपीज का आज के दिन देखा जाए तो उसका वैल्यू और भी बढ़ गया, लेकिन इतना बनाया गया था. सो इट्स मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल, यू कैन से. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, ठीक है. सो यू कैन सी दिस ताजमहल. सो ताजमहल के पीछे क्या है कि, ठीक है, एंड इट हैज अ डोम, और यहां पे मैंने कहा था कि यहां पे एक लाइन लिखा है 50 feet high, topped with an inverted lotus rising above it. तो when you see at the dome, तो इसको थोड़ा जूम करेंगे तो ये एकदम इंडियन स्टाइल का भी एक इन्फ्लुएंस है. तो यू सी दिस पार्ट, तो इन्वर्टेड, उल्टा किया हुआ. सो व्हेन वी सी अ लोटस लाइक दिस, ओके, फॉर एग्जांपल लोटस, ओके, आई एम लाइक दिस, ओके, तो लोटस को हम लोग ने क्या कर दिए, उल्टा कर दिए ऐसे, ठीक है, लोटस को उल्टा कर दिए. तो लोटस को उल्टा करके यहाँ पे रखा गया है, तो इन्वर्टेड लोटस. सो लोटस सिग्निफाइज द इंडियन कल्चर आल्सो. तो यू कैन सी इट्स नॉट ओनली अबाउट पर्शियन स्टाइल और इस्लामिक स्टाइल, इट्स इंडो इस्लामिक स्टाइल, जो कि वो लोग ने यहाँ पे आके सीखे थे, और हमारे आर्किटेक्चर्स में भी इसमें क्या किया है, उनका भी योगदान है. सो दैट वाज अबाउट ताजमहल, ओके. आई होप यू अंडरस्टूड ताजमहल. तो दिस आर द इनले वर्क्स, डिजाइन वगैरह देख सकते हो ताजमहल में. ये सेनोटैप है मुमताज महल का, उनके अंदर जाओगे. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रीजनल रीजनल किंगडम्स. रीजनल किंगडम्स यानी कि वहां के जो रीजनल राजाएं थे,
उनके बारे में देखते हैं। जैसे हम लोग ने बहुत सारे तो पढ़ लिए हैं शुरुआत में टेम्पल्स के बारे में, जैसे कि इन द नॉर्थ इंडिया, इन द डेक्कन एंड द साउथ द रीजनल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड इन द अर्ली मेडिवल पीरियड। तो यदि हम लोग देखें नॉर्दर्न इंडिया में हम देखें नगारा स्टाइल, डेक्कन, साउथ, जो साउथ इंडिया में हम द्रविडियन स्टाइल देखें, तो अर्ली मेडिवल पीरियड में यहाँ पे रीजनल स्टाइल यानी कि इंडिजिनियस, नॉट बाहरी, तो यानी कि जो हमारे देश में जो आर्किटेक्चर थे वो आर्किटेक्चर काफी बेहतरीन तरीके से अर्ली मेडिवल पीरियड में फ्लरिश किया है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे कि इन बिटवीन द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल रूलर्स द रीजनल किंगडम्स ऑफ राजपूत एंड डेक्कन रीजन्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स। तो अब देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य आने के बीच में जो स्टाइल्स, जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का स्टाइल था जो मुगलों ने लाया था, जो दिल्ली सल्तनत ने शुरू किया था, तो वो स्टाइल ने किसी न किसी तरीके से हमारे इंडियन आर्किटेक्चर को भी क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया है या प्रेरित किया है, या हम लोग ने भी उस स्टाइल से हम लोग ने भी अपना कुछ कॉपी किए। जैसे कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में क्या होता है, डोम्स बनना, आर्चेस बनना, थोड़ा थोड़ा पिलर्स बनना, तो ऐसे स्टाइल्स हमारे राजपूत रूलर्स ने भी क्या किए हैं, अडॉप्ट किए हैं। और यू कैन से नॉट ओनली राजपूत, हमारे स्टाइल भी मुगलों ने अडॉप्ट किया, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, यानी कि दोनों का एमलगमेशन, यानी कि एमलगम ऑफ बोथ दी स्टाइल्स। तो इन्फ्लुएंस किया है, जैसे कि द मांडू फोर्ट इन मालवा रिफ्लेक्ट्स दिस स्टाइल इन सम, द जहाज महल, हिंदोला महल, पैलेसेस ऑफ बर्ज बहादुर एंड रूपमती पेविलियन। तो बहुत सारे चीजें, बहुत सारे फोर्ट्स बनाए गए थे रीजनल किंगडम्स के द्वारा। उसमें क्या दिखता है कि ये तो रीजनल हमारे इंडियन किंग्स ने बनाए थे, लेकिन इसमें भी हमारा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आप लोग देखोगे, सो दिस इज दी मंडू फोर्ट, ये फोर्ट है किसका, मंडू फोर्ट। तो यू कैन से दिस इज द जहाज महल, ठीक है। तो यू कैन सी यहां पे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कैसे बनना है, ये डोम्स बनना, ये तो किसका है, इंडो इस्लामिक, यानी कि मुगलों ने, सल्तनत ने किया था, ठीक है। आर्चेस देख रहे हो, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ स्टाइल्स जो थे कुछ इन्फ्लुएंस हो गए, ये सारे यू कैन से आर्किटेक्चर फिगर्स बने थे, ठीक है। सो यू कैन सी द राजपूत फोर्ट्स यूज फैंसीफुल यूज ऑफ कलर्स। जो राजपूत राजाएं थे, राजपूत किंग्स थे, अब रीजनल किंगडम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राजपूत भी एक रीजनल किंगडम था हमारे देश में। राजपूत फोर्ट्स यूज फैंसीफुल यूज ऑफ कलर्स एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स लाइक लैपिस लाजुली एटसेट्रा टू एम्बेलिश देयर फोर्ट्रेस पैलेसेस। तो यानी कि राजपूत राजाओं ने क्या किया, राजपूत राजाओं ने अपने फोर्ट्स को क्या बनाया, फैंसीफुल देखने में क्या बनाया, अट्रैक्ट किया, अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश किया है। इसीलिए वो लोग ने अपने फोर्ट्स में बहुत सारे कलर्सों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। उन लोग ने हमारे कलर्सों, मेनी कलर्स, डिफरेंट कलर्स का यूजेस किया है और बहुत सारे फोर्ट्स बनाए। एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, यानी कि जेम्स, छोटे छोटे पत्थर, यानी कि टोपैज, पोखराज, दे आर वेरियस लाइक जेम्स, लाइक उसमें आता है लैपिस लाजुली, तो बहुत फेमस है, उसके बाद रूबी, यही सारे जो स्टोन्स है वो लोग ने क्या किए, अपने दीवालों पे क्या कर दिए, एम्बेड कर दिए, लगा दिए। क्यों, टू एम्बेलिश देयर फोर्ट्रेस पैलेसेस, टू एम्बेलिश यानी कि टू मेक देयर फोर्ट्रेसेस एंड पैलेसेस लुक अट्रैक्टिव, ताकि वो लोग क्या देखे, अट्रैक्टिव देखे, ठीक है। सो तो राजपूतों के द्वारा बनाए गए जो है फेमस फोर्ट्स जो है जोधपुर में है, जिसका नाम है मेहरनगढ़, फाउंडेड बाय राव जोधा इन 1459 and Vijay Stamba or Tower of Victory at Chittor, which was constructed by Rana Kumbha. So you can say मेहरनगढ़ का फोर्ट जो है, you can see this is the fort of मेहरनगढ़, ठीक है। And this is the Vijay Stamba, देख सकते टावर बनाया गया है। This were the forts of Rajputs, ठीक है, राजपूतों की फोर्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो फेमस वाला मेहरनगढ़ फोर्ट नियर जोधपुर, तो मेहरनगढ़ फोर्ट जो ये है जोधपुर में बनाई गई है। उसके साथ टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौड़ वाज कंस्ट्रक्टेड राणा कुंभा के द्वारा बनाए गए ये टावर ऑफ विक्ट्री है, ठीक है, टावर ऑफ विक्ट्री देख सकते हो, ये जो है हमारे राजपूत राजाओं ने बनाए थे। एंड मेहरनगढ़ फोर्ट, MEHRAN
RANGARH, मेहरानगढ़ फोर्ट। तो देख सकते हो दिस वर द आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स मेड बाय द राजपूत किंग्स, ठीक है, जो कि हमारे रीजनल किंगडम्स में आते हैं, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू गो टू द सेंट्रल पार्ट और इन द मिडल पार्ट ऑफ द इंडिया, तो द डेक्कन, in the Deccan, the architectural forms show a definite Persian style. So now what is a definite Persian style is that Persian styles use like वो लगभग इंडो इस्लामिक जैसे ही होती है, लेकिन यू कैन से कि उसमें जो सिमेट्रिकल, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स आते हैं, तो उसका डेकोरेशन में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है। सो मेनी ऑफ द बहामिनी किंग्स केम फ्रॉम पर्शिया। तो जो बहामिनी किंगडम्स थे उसके जो राजाएं थे अक्सर वो कहां से आए थे? पर्शिया से आए थे। दे हैड कम फ्रॉम पर्शिया। सो यू कैन से दैट कि डेक्कन के एरिया में जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं वो पर्शियन स्टाइल को क्या करता है? रेप्लिकेट करता है या दिखाता है, दर्शाता है। क्यों? क्योंकि जो पर्शियन किंग्स आए थे वो लोग ने, बहामिनी किंग्स जो थे वो लोग जो आए थे पर्शिया से आए थे, तो वो लोग ने क्या किया है कि आर्किटेक्चर्स बनाए हैं, ठीक है, जो कि पर्शियन स्टाइल को फॉलो करता है। जैसे कि द हैदराबाद मॉन्यूमेंट स्टैंड आउट फॉर द वन ऑफ द पाइनएप्पल लाइक डोम एंड मिनारेट्स। जैसे कि हैदराबाद में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है जिसका जो डोम है पाइनएप्पल जैसा है, एंड मिनारेट्स भी है, टावर्स भी है, जैसे कि गोल गुम्बज इन बीजापुर, जैसे कि गोल गुम्बज इन बीजापुर, ठीक है। यू कैन सी द इंटीरियर पार्ट, देख सकते हो शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह यूज किया गया है, रेक्टेंगल, ठीक है, ताकि इसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए शेप्स वगैरह देख सकते, डिजाइन, ये गोल गुम्बज बाहर से दिखने में, मिनारेट्स भी है, टावर्स भी है, जैसे डोम भी है, ठीक है। जामा मस्जिद, चार मीनार, सब कोई ने चार मीनार तो देखा है मैंने हैदराबाद में, एंड जामा मस्जिद इन गुलबर्गा। तो दीज आर द स्टाइल्स ऑफ पर्शियन स्टाइल। यदि हम लोग साउथ में देखेंगे, और फिर ये तो पर्शियन स्टाइल से अट्रैक्टिव है, और साउथ में जाएंगे, नॉर्थ में तो देख लिए, नॉर्थ वेस्टर्न में राजपूत वगैरह देख लिए, उसके बाद थोड़ा सेंट्रल में गए तो सेंट्रल में पर्शियन ने डोमिनेट किया, इन्फ्लुएंस किया है, और इन्फ्लुएंस करने के बाद क्या हुआ है कि वो लोग ने अपने स्ट्रक्चर्स को अट्रैक्टिव बनाया है, गोल गुम्बज बने। यदि हम लोग साउथ इंडिया में जाएंगे तो विजयनगर एम्पायर रूलर्स ने बहुत टेम्पल्स बनाए, हम्पी जो कि उनका कैपिटल था वहां पे, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, विरूपक्ष टेम्पल एंड विठल स्वामी टेम्पल। तो यू कैन सी दैट यहाँ पे दिस इज द विरूपक्ष टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल जो कि विजयनगर एम्पायर के राजाओं ने बनाए थे, जो ये विठल स्वामी टेम्पल्स है। तो यू कैन सी दिस आर दी विठल स्वामी टेम्पल। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सदर्न किंगडम्स ऑफ आवर कंट्री। यानी जो सदर्न किंगडम्स है, यानी कि सदर्न किंगडम्स जो है हमारे इंडिया के, तो वो सब ने ये क्या किया है? स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ठीक है। So we have completed the chapter. So हम लोग ने यहाँ सबसे पहले देखे ताजमहल, कि ताजमहल why it is famous, ताजमहल क्यों फेमस माना जाता है। तो मैंने बताया कि it's not the only work of Shahjahan, it's also the work of the laborers, those who have worked for 20 long years to complete this monument. So it is one of the best examples of Shahjahan's architecture and the finest one. एंड ऐसे कोई भी बिल्डिंग नहीं है विश्व में, या बहुत कम बिल्डिंग है जो इनके परफेक्शन को मैच करता है। एंड नॉट ओनली दैट कि ये बिल्डिंग जो है कि म्यूट अपील, हार्ट को मतलब अपने मन को जैसे कि अब दुख पहुंचाने वाला, एक मन में एक पीड़ा देने वाली, ये एक विदाउट स्पीकिंग एनी वर्ड्स इट सेज एवरीथिंग अबाउट द मॉन्यूमेंट। सो दैट्स व्हाई दिस मॉन्यूमेंट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, या बोल सकते हो फेमस इसीलिए भी है। काफी बड़ा भी नहीं उतना ज्यादा, लाइक इट्स ऑफ एवरेज साइज, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव, सिंपल एंड एफिशिएंट, ठीक है, अट्रैक्टिव, ठीक है। सो यू कैन से, सो दिस वर द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर्स। एंड हम लोग ने साउदर्न रीजनल किंगडम्स के बारे में भी देखे। सो द चैप्टर एंड्स हियर। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, and we will be starting a new chapter in the next video. Till then, stay safe and stay healthy. Thank you.